नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज असम को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल है। असम के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट अब से थोड़ी देर बाद आने वाली है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को आज तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के सिटिंग एमपी प्रद्युत बोरदोलोई ने तो बाकायदा बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब वो बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। असम कांग्रेस के उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। तालुकदार कल बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले भूपेंद्र बोरा कांग्रेस छोड़कर हिमंता बिस्व शर्मा की टीम में शामिल हो चुके हैं। आज हिमंता ने कहा कि देखते जाइए, कांग्रेस में कोई बड़ा हिंदू लीडर नहीं बचेगा, क्योंकि सारे नेता कांग्रेस के तुष्टीकरण से परेशान हैं। असम की डेमोग्राफी पढ़ रहे असर से टेंशन में है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने हिमंता की बात को कैसे सही साबित किया? प्रद्युत बोरदोलोई के पार्टी छोड़ने को हिंदू मुसलमान का मसला क्यों बताया? इमरान मसूद को प्रद्युत ने क्या जवाब दिया? और चुनाव से पहले बड़े बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर से। इस वक्त दिल्ली में असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग चल रही है। कुछ ही देर में असम के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी हो सकती है। इस बार असम में बीजेपी 126 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 37 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। इनमें से 26 सीटों पर असम गण परिषद और 11 सीटों पर बीपीएफ उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव की गर्मी पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने कल सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और आज विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। असल में ममता ने इस बार 74 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं। 15 विधायकों की सीटें बदल दी हैं। इसलिए जिन विधायकों के टिकट कटे उनके सपोर्टर्स में नाराजगी है, वो सड़क पर उतर आए हैं। आज मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, नॉर्थ 24 परगना और मालदा में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में योगी सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए। इस मौके पर लखनऊ में योगी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। योगी ने कहा कि यूपी की तस्वीर बदल गई है। कानून व्यवस्था पटरी पर है। दंगा फसाद खत्म हो गया है। अपराधी या तो ऊपर पहुंच गए हैं या फिर जेल में हैं। इसलिए यूपी में विकास होने लगा है। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है। नए हाईवेज बने हैं। नए नए उद्योग लगे हैं। योगी ने कहा, पहले यूपी को बीमारू राज्य के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पिछले 9 साल में 31,000 इंडस्ट्रीज लगी हैं। 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई काम कर रही हैं। यूपी में 45 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। योगी ने कहा कि पहले की सरकारें अंधविश्वास के चक्कर में पड़ी रहीं, लेकिन उन्होंने आस्था को मजबूत किया, अंधविश्वास को तोड़ा और उसका असर यूपी में दिखाई देता है। अब बात ईरान और अमेरिका की जंग की। मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं, उसके बीच आज भारत के लिए 2 अच्छी खबरें आई। पहली, आज एक और टैंकर जंग लाट की 81,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंच गया। यह ऑयल टैंकर यूएई से मुंद्रा में अडानी पोर्ट पर आया है। जगलाट की यूएई के फुजैरा पोर्ट से क्रूड ऑयल लेकर रवाना हुआ था। फुजैरा पोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साउथ में है, यानी इस क्रूड ऑयल टैंकर को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरना पड़ा। ये गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते भारत पहुंचा है। अब इस टैंकर से क्रूड ऑयल उतारकर रिफाइनरीज को भेजा जाएगा। दूसरी अच्छी खबर यह है कि भारत ने क्रूड ऑयल की सप्लाई रेगुलर रखने के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई कब तक रेगुलर होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग और तेज होती जा रही है। आज इस जंग में ईरान को एक और बड़ा झटका लगा। इजराइल के एयर अटैक में ईरान की इंटेलिजेंस मिलिट्री के चीफ इस्माइल खातिब मारे गए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कास ने खातिब के मारे जाने की खबर को कंफर्म किया। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने भी इस्माइल खातिब के मारे जाने की बात कंफर्म की। इस्माइल खातिब ईरान के खुफिया डिपार्टमेंट को देखते थे,
जिसका काम देश विदेश में जासूसी करना और सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना था। इससे पहले कल इजराइल ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली आर्देशा लरीजानी और बासिज फोर्सेस के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की हत्या कर दी थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। पता लगा कि अमेरिका ईरान में अपने सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकन नेवी का एक जहाज यूएसएस त्रिपोली प्रशांत महासागर से अरब सागर की तरफ बढ़ता रहा है। इस जहाज पर 5000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इस वक्त ये जहाज इंडियन ओशन में मलक्का स्ट्रेट के पास है। अमेरिका का ये वॉरशिप 25 मार्च तक अरब सागर पहुंच जाएगा और उसके बाद अमेरिकी सेना ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए हमला कर सकती है। खार्ग आइलैंड को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। यहां से ईरान अपना 90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका ईरान की इस लाइफलाइन को बंद करना चाहता है। युद्ध की खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई है। हवाई सफर करने वालों को सरकार ने आज एक तोहफा दिया। अब डोमेस्टिक फ्लाइट के दौरान हर एयरक्राफ्ट में 60% सीटें फ्री ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट होंगी। यानी इन सीटों की बुकिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज अब नहीं लगेगा। अभी सिर्फ 20% सीटों पर यह सुविधा थी। अब बाकी सीटों पर एयरलाइन की कंपनियां अपने हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं। आसान शब्दों में समझाएं, अगर अभी तक आप डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट लेते थे तो विंडो सीट, फ्रंट सीट या फिर बिल्कुल लास्ट सीट की सीटों के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना होता था, क्योंकि ये प्रेफरेंस वाली सीटें मानी जाती थी। बेंगलुरु से आज एक चौंकाने वाली खबर आई। सेंट्रल बेंगलुरु में एक बेटी अपने पिता को एक बोरे में पैक करके कुरियर कंपनी पहुंच गई। ये लड़की रील बनाती है। कर्नाटक में बसों के किराए बढ़ गए हैं। उगादी का त्योहार है, बसों में सीटें नहीं मिल रही। इस लड़की ने अपना विरोध जताने के लिए एक आइडिया निकाला। लड़की ने रील बनाने के लिए अपने पिता को बोरे में पैक किया और कुरियर कंपनी पहुंच गई। लड़की वीडियो वायरल करके ये दिखाना चाहती थी कि बसों में सीटें नहीं मिल रही, आदमी को कुरियर करना ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। लेकिन लड़की की इस हरकत से उसके पिता की जान खतरे में पड़ गई। बोरे में बंद होने की वजह से उसके पिता का दम घुटने लगा। अच्छी बात यह हुई कि कुरियर कंपनी के लोगों को बोरे में कुछ हलचल दिखी। उन्होंने बोरा खोलकर देखा तो उसमें बुजुर्ग निकला। कुरियर कंपनी ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। जांच में पता चला कि इस काम में लड़की के हस्बैंड, उनके ब्रदर इन लॉ और उनकी मदर इन लॉ सब ने उसका साथ दिया। हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया है। लड़की को थाने में आकर माफी मांगनी पड़ी। उसने कहा कि वो आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगी, लेकिन पुलिस ने केस तो दर्ज किया है और लीगल एक्शन की तैयारी हो रही है।